अब दो तीन जने आ रहे हैं हमारे उनसे चर्चा। भैया का माहौल जनाल लागे चुनाव के? अभय की आंधी है। अभय की आंधी 10 साल के विकास कैसा रहा? 10 साल के विधायक में मतलब ये जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, ये तो कभी किसी गांव में आते जाते हैं नहीं। अब चुनाव के समय हो गया चल रहा। उतो लागा का मुद्दा लेके चुनाव में इधर की अपना पचे वोट करब? हम लोग तो बेरोजगारी और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के जो बेचे डारा थे गिरवी रखे हैं, हम देश की आजादी के लिए वोट करेंगे भाई। हम नहीं, पूरा देश वोट करेगा देश की आजादी के लिए। देश तो ऑलरेडी आजाद है। ये गुलाम बना रहे हैं ना। 205 लाख हजार करोड़ जो है ये विदेशों से जो कर्जा लिए हैं, प्रति व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है हर हिंदुस्तानी नागरिक पर। 1,55,000 तो 1,55,000 एक व्यक्ति पर अगर कर्जा है तो हमारे भारत देश में जो है 140 करोड़ के करीब लगता है जनता है। का लागत लाडली बहन के फैक्टर का इधर की काम कितना करी? हमका तो नहीं लगे। अगर भारत की नारी जो है जाग चुकी है और भारत की नारी अपने आत्मरक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए और भारत देश के विकास के लिए, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए यदि वो नारी सशक्त हो गई है तो कांग्रेस को वोट करेंगी। अच्छा भैया, अपना से सवाल रहा कि का यह राम मंदिर के लहर या राम मंदिर फैक्टर जो हमेशा से ज्यादा चर्चा में चल रहा है, भाजपा कितना काम करी इधर की कि ना करी कि मोदी लहर के कितना बड़ा? देखिए, वो राम नाम से वोट मांग रहे हैं, राजनीतिक राम इन्होंने बनाया है, जो कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति, है ना। और तुम्हें कम जगत कारलम विश्वरूपम, है ना, रामायण में है ना, तुम्हें कम जगत कारलम विश्वरूपम। जगत का रचयिता एक है, विश्वव्यापी एक है, अनलिमिटेड एक है, निरंकार एक है, जिसका कोई आकार नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नाशा। श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ लो, मत्ता परतनम नान्यत किंचित धनंजय। ये राम को लाएंगे, है ना। राम को ये कैसे लाएंगे? राम तो ऑलरेडी मर्यादा पुरुषोत्तम है। संसार के लोग पूजते हैं उनको, है ना। जब अशोक वाटिका से हनुमान जी और लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए, तो जब सीता जी रामचंद्र के कदमों में गिरे तो रामचंद्र जी उनको, सीता जी को उठाए और सीता जी ने कहा हे राम, तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हे सीते, उस राम का नाम लो जो राम का भी राम है। राम का भी राम है। वो राम का राम कौन है? सबसे पुराने इस ग्रंथ ऋग्वेदा का 10वां मंत्र है कि इंद्रो विश्व तस्परी हवा महे जने पोस्मा कमस्तु केवला। हे मनुष्यों, तुम्हें अत्यंत उचित है कि मुझे एक परमात्मा, मुझे एक ईश्वर को छोड़कर दूसरा कोई परमात्मा ईश्वर पूजने योग्य नहीं है। रामायण देख लो, तुम्हें कम जगत को कारलम विश्वरूपम। और मद भागवत गीता देख लो, मत्ता परतनम नान्यत किंचित धनंजय। सबसे बड़ा धर्म हमारे वतन हिंदुस्तान में कौन सा धर्म है? परहित सरिसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही तो सबसे बड़ा धर्म है, यही तो हर धर्म के लोग उपदेश दे रहे हैं। ये बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। एक और बात बता दूं, बिल्कुल बताइए, है ना, कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को। मजहब के दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। बिल्कुल सही बात। मत बांटो हिंदुस्तान को। ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है। ये मुल्क है सूफी संतों का, वलियों का फैज भी जारी है। पूरी दुनिया के झंडों पर मेरा एक तिरंगा भारी है, मेरा एक तिरंगा भारी। हम सब एक तिरंगे के नीचे हैं और हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए हम अपनी जान और माल की कुर्बानियां भी दे सकते हैं और देते हैं। हमारा इतिहास रहा है। तो ये बीजेपी तो एक षड्यंत्र तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना, ये तो बीजेपी का काम है कि चिल्लर फेंको गठरी लूटो, चिल्लर फेंको गठरी लूटो। क्या आपने देखा नहीं, कांग्रेस 70 सालों में पेट्रोल 70 रुपए पहुंचते नहीं लगा, 70 रुपए, है ना। 70 साल लग गए। तेल जो था और सारा सिस्टम, बेरोजगारी देख लो चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर। बड़े बड़े बेचारे पढ़े लिखे बच्चे ग्रेजुएट जो हैं वो कहीं 10 रुपए 20 रुपए के लिए मार्केट में घूम रहे हैं, जो कि उनको नौकरी पे होना चाहिए। बॉर्डर में हमारे सरहद के जो वीर जवान लगे हुए हैं, जिनके रक्षा और सुरक्षा की वजह से हम लोग यहाँ अमन और सुकून और शांति की सांस लेते हैं, हमारे घरों में अमन और सुकून है। उनको देख लो,
उनकी बेवाएं जब वो शहीद हो गए तो आज भी वो बीजेपी सरकार उनको मकान और उनको पैसा नहीं दे पाए, है ना। 4 साल के लिए वो अग्निवीर दे दिया। ये बताओ जो 4 साल के वो बच्चे जा रहे हैं अपना भविष्य खराब नहीं करेंगे? 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? बिल्कुल, ये क्या करेंगे ये बताइए। ना उनको पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगा। 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे और वो बेरोजगार भारत देश में बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है। इस पे और सांसद जी ये बता दे कि रीवा जिला में कौन सी ऐसी संसदीय सीट है जिसमें उन्होंने हेडपंप कराया है? एक गिना दे। हमारे मनगामा मैं वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद पद हूं और अल्पसंख्यक विकास कमेटी का जो है जिला अध्यक्ष हूं, है ना। और सिमरिया विधानसभा में अभी मौजूदा हालात में मैंने चुनावी लड़ा था, विधानसभा प्रत्याशी सिमरिया से था। तो इन्होंने बता दें ये सांसद, और सांसद जी को देखो, इनकी पार्टियों को देखो। नगर पंचायत में कम से कम 25-30 करोड़ का घोटाला हुआ मनगामा नगर पंचायत में। लोगों से न 20,000 तो आवास लो, जो गरीब असहाय निर्बल दुर्बल है वो कहां से पैसे पाए भैया? तो जब छोटे से इनके कर्मचारी, छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से पद में रहते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष 50 करोड़ का मनगामा के नगर पंचायत का घोटाला, अगर वाकई ये जनता के प्रतिनिधि थे तो आते नगर पंचायत में देख लें, ये नगर पंचायत के भ्रष्टाचार को देख ले, वहां के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के भ्रष्टाचार को देख लो। घोटाले में नहीं फंसे तो हमें बता देना भैया। ये तो ईवीएम के चुने हुए सांसद हैं और ये जो विधायक है ये ईवीएम के चुने हुए। क्या आपने देखा नहीं जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो 199 में आगे थे? बिल्कुल, ईवीएम के अपना चर्चा करन तो का नहीं लगे इधर की ईवीएम फैक्टर और कहां न कहां असर करी है। इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ली है। 16 तारीख को अगर ईवीएम पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय ले लिया कि वीवीपैट पहले पब्लिक को दिखाओ, वोट